भाइयों पर नीतीश राणे का बड़ा बयान। नीतीश राणे बोले, ठाकरे भाइयों को वोट मतलब पाकिस्तान में बैठे उनके अब्बा को वोट। नीतीश राणे ने कहा, हिंदू समाज को सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य। महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी के नेता नीतीश राणे ने एक बार फिर बड़ा बयान दे दिया है और उन्होंने कहा है कि कोई भी हमारे हिंदू की तरफ बुरी नजर से देखेगा तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ के हिंदू समाज को कहूंगा कि आपको किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा कि ठाकरे भाइयों को वोट देने का मतलब है पाकिस्तान में बैठे उनके अब्बा को वोट देना। साथ ही साथ ये भी कह दिया कि सिर्फ आई लव महादेव के ही बैनर लगेंगे। 16 जनवरी के बाद जो भी चुकता करना है वो करेंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में विकास जरूर होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो नीतीश राणे जो लगातार बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे बांग्लादेशी रोहिंग्या को लेकर हो या ठाकरे ब्रदर्स को लेकर हो या फिर बीएमसी चुनाव को लेकर हो, एक बार फिर उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है ये विस्तार से जान लेते हैं। तो सबसे पहले आगामी महानगर पालिका चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि ठाकरे ब्रदर्स मराठी वोट काटने के लिए एक साथ आए हुए। नीतीश राणे ने कहा कि यहाँ का वातावरण खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे देव भाव यानी देवेंद्र फडणवीस का बुलडोजर ऑयलिंग के लिए गया है। 16 तारीख को भेजता हूं। हिंदुओं को बांटने के लिए ठाकरे भाई एक हो गए हैं। इनकी मराठी के नाम पर राजनीति चल रही है। आदित्य और अमित ठाकरे से अच्छी मराठी यहाँ हमारे उत्तर प्रदेश वाले हिंदू भाई बहनें बोलते हैं। ठाकरे भाइयों को वोट मतलब पाकिस्तान में बैठे उनके अब्बा को वोट देना है। जब उनके सांसद चुन के आए तो पाकिस्तान में रैली निकाली गई। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे दिए गए। ये सरकार हमारी है, ये सरकार हिंदुओं की है, इतना याद रखो। और यही नहीं रुके, मुंबई के गोरेगांव में प्रचार सभा के दौरान उन्होंने कहा कि मराठी की सख्ती सिर्फ गरीबों हिंदुओं पर ही क्यों, मदरसा में भी मराठी बोलनी चाहिए, उर्दू क्यों। ये सरकार हिंदुओं की है, ये समझकर आपको जीना है। ये महादेव की भूमि है, याद रखिए। यहाँ सिर्फ आई लव महादेव के बैनर लगेंगे। इस हिंदू राज्य में हिंदू समाज की तरफ गंदी नजर से देखने वालों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये किसी के अब्बा का पाकिस्तान नहीं है। नीतीश राणे ने आगे कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हिंदू समाज के हैं, इसीलिए हिंदू समाज को सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। हमारे हिंदुओं को तकलीफ देने का प्रयास किया तो बहुत महंगा पड़ेगा, फिर शुक्रवार को भी तकलीफ हो जाएगी। या हिंदू बन के हिंदू त्योहार जोरदार से मनाओ, इतना कह के जाता हूँ। यहाँ सिर्फ आई लव महादेव ही चलेगा, बाकी किसी को यहाँ जगह नहीं है। इस वार्ड में हमारी हिंदू बहन को चुन के दो। यहाँ के एरिया को भगवामय करने की जिम्मेदारी हमारी है। यहाँ की सब मांगे पूरी करेंगे, ये विश्वास दिलाता हूँ। तो आप देखिए किस तरीके से नीतीश राणे ने अब ये बड़ा बयान दे दिया है। नीतीश राणे जो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, लगातार उनके कई सारे बयान जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। नीतीश राणे ने यहाँ तक कि अल्टीमेटम भी हाल फिलहाल में दिया था, जहाँ पर उन्होंने बांग्लादेशियों को भी जल्द से जल्द महाराष्ट्र में जो है मुंबई छोड़ने की बात कही थी और कहा था कि 16 तारीख के बाद फिर मैं दिखाऊंगा, इससे पहले बोरिया बिस्तरा बांधो और यहाँ से निकल जाओ। और अब नीतीश राणे ने एक बार फिर से एक बड़ा बयान दे दिया है। ठाकरे ब्रदर्स पर तो निशाना साधा ही है, साथ ही साथ ये भी कहा कि लोग भाषा पे यानी यहाँ पर उनका जो आप कह सकते हैं निशाना है वो पूरी तरीके से राज ठाकरे उद्धव ठाकरे पे था, जहाँ पर कह रहे थे कि भाषा के नाम पर हिंदू समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है और यूबीटी को वोट देना है, जैसे कि पाकिस्तान में बैठे उनके अब्बा को वोट देना है। और इसके बाद आपको बता दें कि इस बयान के बाद राजनीतिक हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है। नीतीश राणे के एक बयान ने मानो काफी ज्यादा हलचल जो है इस वक्त बढ़ा दी है। बीएमसी चुनाव को लेकर ऐसे ही स्थिति महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे कि काफी ज्यादा बयानबाजी वाला है। और इस बीच नीतीश राणे के बयान ने अब एक नई डिबेट को जन्म दे दिया है, जहां पर लगातार इस तरीके से बयानबाजी हो रही है। नीतीश राणे जो है उनके बयान पर लोगों की भी कुछ प्रतिक्रिया निकल कर सामने आई है। लोग भी जो है इस बयान को लेकर ये कह रही हैं कि सारी चीजें जो स्थिति उत्पन्न हुई है या जो तमाम चीजें हैं उसे लेकर उनका भी बयान है। तो लोग जो है वो लगातार ये कह रहे हैं कि वो एक्चुअल फैक्ट नीतीश राणे जो है मंच से कह रहे हैं, जो ठाकरे ब्रदर्स जो है करना चाह रहे हैं या करने की कोशिश कर रही हैं। हमें समझना होगा कि कैसे ये राजनेता जो है भाषा के आधार पर बांटना चाहते हैं। उसके बाद कुछ लोगों ने यहाँ तक लिखा है कि बांटने वालों को मुंह तोड़ जवाब नीतीश राणे ने दिया है। नीतीश राणे ने बिल्कुल सही कहा है, भाषा के नाम पर अपनों को लड़वाना बंद होना चाहिए। मुंबई की सुरक्षा और हिंदुओं
हिंदुओं की एकता ही सर्वोच्च प्राथमिकता है। घुसपैठियों के समर्थकों को आईना दिखाना आज की जरूरत है। उसके बाद लोग लगातार सोशल मीडिया पर इसकी तारीफ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नीतीश राणे जो है वो लगातार उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे और जो ये ठाकरे ब्रदर्स हैं उन्हें आईना दिखाने का काम करे। इससे पहले भी उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी से लेकर ठाकरे ब्रदर तक कई सारे बड़े बयान दिए हैं। क्या कुछ कहा था नीतीश राणे ने, एक बार सुन लीजिए। असं आहे ना, त्याची दखल निश्चित पद्धतीने आमचे वरिष्ठ घेतील। भारतीय जनता पक्ष हा शिस्तबद्ध पक्ष आहे, शासन नक्की होणार। राष्ट्रभक्तांची आमची संघटना आहे म्हणून मला विश्वास आहे आमच्या वरिष्ठ पातळीवर याच्यावर निश्चित पद्धतीने दखल घेतली जाईल। अण्णामलाई यांनी मुंबई महाराष्ट्रामध्ये नाही, महाराष्ट्राचे शहर नाही असं म्हणाले। अरे असं कोणी आलं आणि तुम्ही उगाच त्या बातम्या चालवतात। अण्णामलाई बोलायला काय केले आणि तुम्ही मोठा कशाला करताय? कोण बिचारा आमचा सहकारी आहे तो, त्याचा बोलण्याचा तसा अर्थच नव्हता। पण तुम्हाला बाकी दिवसभर काही कंटेंट भेटत नसल्यामुळे उगाच कोणाची तरी वाजवत बसतो। आमची वाजवा ना, आम्ही स्थानिक आहे। देखिए ऐसा है ना, भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं, इसलिए हमारे हिंदू राष्ट्र में खड़ा रह के हिंदुओं को अगर ये कोई धमकाने का अगर कोशिश करता रहेगा, मतलब गजवाए हिंद अंतर्गत इस हिंदू राष्ट्र को इस्लाम राष्ट्र बनाने के लिए जो कोशिश हो रही है ना, उसकी शुरुआत बुरखे वाली पंतप्रधान की धमकी से है। मतलब कल अगर बुरखे वाली पंतप्रधान बन सकती है तो कल हिंदू समाज को इधर सबको धर्मांतर करके इस हमारे हिंदू राष्ट्र को इस्लाम राष्ट्र बनेगा, ऐसी धमकी ओवैसी देने की कोशिश कर रहे। मतलब हम हमारे घर की पूजा भी कर नहीं पाएंगे, जय श्री राम नहीं बोल नहीं पाएंगे, आई लव महादेव के बैनर नहीं लगा पाएंगे। ये धमकी जो देने वाले लोग हैं ना, इनको वापस महाराष्ट्र में खड़ा रहने देना है कि नहीं, ये अभी आगे जाके सोचना पड़ेगा। महाराष्ट्र की जमीन पर आकर ही बार बार ये बयानबाजी क्यों हो रही है? एक तरफ बारिश पठान भी कहते हैं कि खान बुरखा वाला क्यों नहीं बन सकता, असदुद्दीन ओवैसी हो, उनके भाई हो, बार बार महाराष्ट्र की जमीन में आके क्यों ऐसा? आप चिंता मत कीजिए, इसलिए तो बोला ना, बार बार अगर इसी तरीके से अगर भौंकते रहे ना तो उनकी कैसी करनी है ना, हमको अच्छी तरह से आता है। अरे लवकर बोल बाबा, माझा सभा है यार, कसं बोलणार? महबूबा मुफ्ती कह रही है कि जिस तरीके से विष्णु देवी जो मेडिकल कॉलेज बंद किया गया वो पोलिटिसाइज। मैं उसके बारे में मालूम नहीं। SIT जो रिपोर्ट फॉर्म की उसमें देखिए वो सच्चाई है। उद्धव ठाकरे उसी के लिए मुख्यमंत्री बने थे। 24 घंटे शकुनी मामा जैसे हमारे देवेंद्र जी को कभी अरेस्ट करना है, हमारे एकनाथ शिंदे पे झूठे केसेस कैसे डालना है, राणे साहब के घर कैसे तोड़ना है और सभी भारतीय जनता पक्ष और कार्यकर्ताओं को झूठे केसेस में अंदर कैसे डालना है, यही तो उद्धव ठाकरे का 24 घंटे काम था। बाकी किया क्या उसने महाराष्ट्र में? इसी तरीके तो झूठे केसेस डाले ना। और हम लोग इसलिए तो अभी जो कुछ भी बाहर निकल रहा है ना, उसके सब किया क्या है कर्म बाहर निकल रहे। राहुल गांधी कह रहे हैं 124 मध्ये मराठी 14,000 आहेत आणि मुस्लिम 13,000 आहेत, पण उबाटाकडून मुस्लिम मतदाराला हे दिलंय। तर नवीन काय आहे? तर हे कशा पद्धतीने? उद्धव ठाकरेचं राजकीय धर्मांतर झालेलं आहे, समजून घ्या, झालेला आहे तो उद्धव अब्बा आहे। तो आता तो उद्धव आपला राहिलेला नाही, म्हणून त्याला हिंदूंची मताची गरज राहिलेली नाही, हिंदूंना गृहीत धरत नाही। त्याला त्याच्या पाकिस्तान मधल्या अब्बा जो बसलेला आहे ना, तो त्याला काय आशीर्वाद देतो, काय दुआ देतो, ह्याच्यावर त्याचं सगळं अवलंबून। जैसे में आपने तमाम बयान सुन लिए और हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बता दिया है कि पूरा मामला क्या है। इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।